हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड। इससे पहले हमने रिएक्टिफायर किया, उससे पहले पीएन जंक्शन किया जिसकी फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक हमने स्टडी करी। आज जो सबसे पहला हम डायोड करेंगे स्पेशल पीएन डायोड, हमारे पास चार हैं, जीनर, फोटो डायोड, एलईडी, सोलर सेल। पहला जो हम करने जा रहे हैं वो जीनर डायोड है। आज की वीडियो में हम दो डायोड करेंगे, दोनों की दोनों जो है वो रिवर्स बायस हैं। बाकी जो दो बच जाएंगे वो हैं जिनको फॉरवर्ड बायस किया जाता है। तो जीनर डायोड क्या है, अगर आपको याद हो जब हमने रिवर्स बायस किया था पीएन जंक्शन को और उसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करी थी, तो डायग्राम पे एक जगह जीनर वोल्टेज लिखा गया था, जीनर ब्रेकडाउन लिखा गया था। उसी ब्रेकडाउन की वजह से, उसी रीजन की वजह से इस डायोड को जो है वो फैब्रिकेट किया गया, बनाया गया। तो जीनर डायोड जो है वो एक जंक्शन डायोड है जो स्पेशली डिजाइन किया गया है ऐसी परिस्थितियों के लिए, ऐसी सिचुएशन के लिए जहां पर रिवर्स कंडीशन में करंट एकदम से इंक्रीज हो जाता है। उन कंडीशनों में काम करने के लिए ही इसको बनाया गया है। तो क्या डेफिनेशन आएगी, अ जंक्शन डायोड specially designed to operate in reverse breakdown region। रिवर्स में ब्रेकडाउन रीजन में इसको यूज किया जाता है विदाउट क्लोजिंग डैमेज, विदाउट डैमेज। जीनर डायोड बनाने के लिए डोपिंग जो है वो बहुत हाई की जाती है। डोपिंग वर्ड आपके लिए नहीं है, हमें पता है डोपिंग से हमारा मीनिंग है पी टाइप में इम्प्योरिटी मिला देना और एन टाइप में इम्प्योरिटी मिला देना। तो इसकी जो डोपिंग होती है वो वेरी हाई होती है, आपको याद रखना है। इन जीनर डायोड डोपिंग कंसंट्रेशन इज हाई। और कोई आपसे अगर पूछ ले कि डोपिंग कंसंट्रेशन हाई और लो करने से हमारा क्या मीनिंग है, तो ये की जाती है कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। हाई की है तो कंडक्टिविटी बढ़ाना चाह रहे हैं, लो है तो कंडक्टिविटी कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो कंडक्टिविटी के लिए कि ज़्यादा करंट पास हो, ज़्यादा कंडक्ट हो, उसलिए हम जो जीनर डायोड है उसकी डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। तो अब हम इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर लेते हैं। डाउन में माइक्रो एम्पियर लिया है, ऊपर मिली एम्पियर हमने लिया। और हमने वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देखा कि जब इसको फॉरवर्ड बायस किया जाए, वैसे तो ऑलरेडी हमें पता है कि जीनर डायोड विल ऑपरेट इन रिवर्स बायस, लेकिन आपको ये समझाने के लिए लिखा जा रहा है कि कोई भी ऐसा डायोड जो सिर्फ रिवर्स बायस में ही अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो करता हो, अगर आप उसको फॉरवर्ड बायस कर दोगे तो एक सिंपल डायोड की तरह काम करना शुरू कर देगा। जैसे एक सिंपल पीएन डायोड है, तो वही बात हमने यहाँ लिखी कि व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस देन इट वर्क या फिर बिहेव एज अ ऑर्डिनरी पीएन डायोड। तो बिल्कुल ऑर्डिनरी जो साधारण डायोड है हमारे पास पीएन, जिसको हमने स्टडी किया, उसकी तरह बिहेव करेगा। और कैरेक्टरिस्टिक जो आएंगी जो आपको पता है, ये कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे इसके सिंपल हमारे पास। लेकिन जैसा कि स्टेटमेंट में बताया गया आपको कि ये वो डायोड है जो रिवर्स बायस के लिए ही बनाया गया है। तो अब हम इसकी रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना जा रहे हैं। तो देखिए, दिस डायोड is always used in reverse bias। इसको हमेशा ही रिवर्स बायस में यूज किया जाता है। जैसे हम रिवर्स बायस देंगे तो थोड़े अमाउंट का करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जिसको आपने पढ़ा हुआ है। वो करंट होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, जिसके बड़े सारे नाम हैं। डार्क करंट भी बोलते हैं, लीकेज करंट भी उसको बोलते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर व्हेन रिवर्स
bias is applied, then a small current is produced which is known as reverse लीकेज करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट या डार्क करंट, कुछ भी इसका नाम हो सकता है, तो वो करंट पैदा होता है। और ये जो करंट है, जो हम डायग्राम बना के मैं आपको दिखाऊं, रिवर्स का हमने किया था, ये ऐसे डायग्राम आता है। ये जो करंट पैदा हुआ है, ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज, ये वोल्टेज है जिसको आपने नाम दिया था जीनर ब्रेकडाउन। इस वोल्टेज तक ये करंट नियरली कांस्टेंट रहता है, यानी कि इसका जो इंक्रीमेंट है वो बहुत थोड़ा है। 10 से 11 तक चला गया, तो 10 से 11 तक जाने को हम ज्यादा वेरिएशन नहीं मानते। इस वोल्टेज से पहले करंट कांस्टेंट रहता है, तो हम लिखेंगे दिस करंट remains almost constant before a voltage value known as Zener breakdown voltage, या फिर इसको हम टर्न ओवर वोल्टेज भी बोलते हैं। एक नाम और भी है इसका, आपको याद रखना है, टर्न ओवर वोल्टेज। इस वोल्टेज तक करंट की वैल्यू आपने देखी सेम, लेकिन इस वोल्टेज को क्रॉस करते ही करंट एकदम से रैपिडली इंक्रीज हो जाता है। तो यहां आप लिखोगे बट आफ्टर दिस वोल्टेज करंट will increase rapidly। एकदम से जो है करंट की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? ये तो मैंने आपको अभी कैरेक्टरिस्टिक बताया कि रिवर्स में ऐसा हो रहा है। रीजन क्या है, कोज क्या है इसका, कोज क्या है इसका, देखिए क्या हमारे पास जो है इसका रीजन है। ऐसा क्या हुआ कि ये एकदम से इंक्रीज हो गया, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है आपके लिए। वो देखो, जब हम वोल्टेज दे रहे थे तो इसका मीनिंग है हम यहां से यहां तक आए, ये रिवर्स वोल्टेज है। यहां वोल्टेज की वैल्यू 5, ये 10, 15, 20, 25, 30, 35। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम कंटिन्यू रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा होगी। आपको पता है वोल्टेज बढ़ रही है तो फील्ड भी बढ़ेगी। इस पॉइंट पर आकर वो फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो जो डिप्लीशन लेयर होता है पीएन जंक्शन के बीच में, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होल के पेयर होते हैं जो न्यूट्रल हो चुके होते हैं, उनके बीच के कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ देती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, एकदम से लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन और होल पैदा हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन भी टर्मिनल की तरफ डिफ्यूज होंगे और जो होल है वो दूसरे टर्मिनल की तरफ डिफ्यूज होंगे। तो एकदम से जब इतने सारे कॉम्बिनेशन पैदा हो गए तो वो करंट एकदम से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो रीजन अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसमें लिखोगे कि एज ड्यू टू इंक्रीजिंग रिवर्स बायस voltage, a high electric field is set up which reduce the depletion layer by breaking the covalent bond and produce large number of electron hole pair। और ये
इलेक्ट्रॉन होल पेयर फिर क्या करते हैं, करंट पैदा करते हैं, जो आपको एकदम से रैपिडली इंक्रीज होता दिखाई देता है। ये है हमारे पास जेनर डायोड। एक चीज जो आपसे पूछी जा सकती है कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है जेनर डायोड की, तो जेनर डायोड को यूज किया जाता है वोल्टेज स्टेबलाइजेशन में। जेनर डायोड जो है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेटर क्यों यूज किया जाता है, अगर आप ध्यान से देखो तो मान लो ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 वोल्ट की वोल्टेज आ गई, तो आप क्या देख रहे हो कि वोल्टेज अब आगे बढ़ना बंद हो गई और सेम वोल्टेज पे करंट बढ़ता जा रहा है। यानी कि वोल्टेज तो हो गई स्टेबल रेगुलर, एक सेम वोल्टेज पे हम ज्यादा करंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो बिना वोल्टेज पीछे से आए हम क्या कर रहे हैं, करंट ज्यादा दे रहे हैं। आपने देखा होगा पुराने टाइम पे जब इन्वर्टर्स नहीं थे तो जो टीवी था, फ्रिज था, उनके ऊपर वोल्टेज स्टेबलाइजर रखा जाता था। लाइट डिम होती थी तो आप उसका जो रोटेशन बटन होता था उसको घुमा देते थे तो वोल्टेज बढ़ जाती थी। वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज तो पीछे से आ रही है। जब पीछे से ट्रांसफार्मर ने ही डिम दे रखी तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पर वहां जेनर डायोड है जो वोल्टेज रेगुलेटर का काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, उसी वोल्टेज पे करंट बढ़ा रहा है ताकि जो आपका डिवाइस उसके साथ कनेक्टेड है, चाहे फ्रिज है चाहे टीवी है, वो उसी तरीके से काम करता रहे जैसे वो पहले काम करता था। तो ये स्पेशल केस है, वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर हम जेनर डायोड को यूज करते हैं। ये था हमारे पास आज का पहला स्पेशल डायोड। अब सेकंड की हम बात करते हैं। सेकंड हमारे पास जो जंक्शन डायोड है वो है फोटो डायोड। दूसरा भी जो रहेगा आज हमारा वो भी रिवर्स बायस में ही यूज करेंगे उसको भी। फोटो डायोड देखिए, ये भी एक पीएन जंक्शन डायोड है जिसको फैब्रिकेट किया जाता है, बनाया जाता है। अब पीएन junction diode which is fabricated with transparent window। इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट विंडो लगाई जाती है ताकि लाइट जो है वो अंदर आ सके, सो दैट लाइट will fall on the junction। ऐसा क्यों मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपल सा लॉजिक है इसका। रिवर्स बायस है ये, तो आपको पता है डिप्लीशन लेयर बहुत चौड़ी है, करंट इसमें अपने आप फ्लो होगा नहीं। तो करते क्या है, ब्लॉक डायग्राम मैं आपके लिए बना के दिखा रहा हूँ इसका। रिवर्स बायसिंग है, ये P ये N, तो रिवर्स बायसिंग में आपको पता है P को जोड़ा जाता है नेगेटिव से और N को जोड़ा जाता है पॉजिटिव से। रिवर्स बायसिंग है। ये डिप्लीशन लेयर इतनी चौड़ी है कि यहाँ से कोई चार्ज करिए यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता। लेकिन हमने तो फोटो डायोड किया, तो फोटो डायोड जनरली क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। किससे, लाइट से। फोटो का मीनिंग यहाँ पे फोटोन है। इस डिप्लीशन लेयर के ऊपर एक विंडो लगा दी जिसे आपने ट्रांसपेरेंट विंडो बोला, कांच की। ऊपर से सनलाइट आगे लेगी, सनलाइट आएगी तो यानी कि आप बोल सकते हो, और फिजिक्स के स्टूडेंट हो, कि फोटोन आ रहे हैं जिसकी एनर्जी h न्यू है। वो फोटोन यहाँ आएंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन होल पेयर उस फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और जब इतनी एनर्जी हो जाएगी कि वो अपने कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर दें तो यहाँ पर पैदा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स और वो फिर डिफ्यूज होंगे तो आपको करंट मिलेगा। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ लाइट की इंटेंसिटी से हम करंट पैदा करवा रहे हैं। ये है मेनली हमारे पास फोटो डायोड। अगर इसके सिंबल की बात करें तो सिंबल जो होगा फोटो डायोड का वो ध्यान से देख लीजिए आप, ये है सिंबल। आपको दो एरो जो हैं उसके ऊपर दिखाने हैं जिस पे लाइट आए। और प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट इट इज reversed biased and
produce current which is directly proportional to intensity of रेडिएशन। ये करंट पैदा करता है जो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा हुआ है, उससे जस्ट मिलता जुलता ही कंसेप्ट है। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, फोटोन बढ़ जाएंगे। फोटोन बढ़ेगा तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जिसे आप बोल देते थे वही सेम फिनोमेना हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। तो इसके बारे में लिखने से पहले मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। देखिए, क्योंकि ये भी रिवर्स बायस में ही काम करता है, तो ये आई करंट वोल्टेज, ये फॉरवर्ड बायसिंग मिली एम्पियर आई, लेकिन यहाँ रिवर्स बायसिंग की बात हो रही है। अब देखिए, पहले हमने कुछ नहीं किया, ऊपर से कोई लाइट इसके ऊपर आके नहीं गिरी, तो आपको पता है तब भी यहाँ पर करंट होगा थोड़ा सा इतना। एक चीज ध्यान रहे, जो वोल्टेज आप फोटो डायोड को दोगे वो वोल्टेज जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होनी चाहिए। अगर आपने, जैसे मैंने आईडीए से आपको अभी देखा कि मैंने 35 बोला कि 35 वोल्टेज पे करंट एकदम से इंक्रीज हुआ, अगर एक्चुअल में वैल्यू 35 हो तो आपको इसको 35 से कम में रखना है, क्योंकि अगर ये उस वैल्यू तक पहुंच गया तो फिर तो ये जीनर ही बन जाएगा, क्योंकि वो भी रिवर्स में काम कर रहा है। तो हमने इसको जीनर नहीं बनने देना, इसकी वोल्टेज की जो लिमिट है वो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होनी चाहिए। तो सिर्फ ये यहाँ तक रहेगा, नीचे जाएगा ही नहीं। इसको बोलते हैं डार्क करंट। ये वो करंट है जो बिना किसी लाइट या फोटोन के आया है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। अब आपने धीरे धीरे लाइट डलवानी शुरू की, लाइट के फोटोन आए, एनर्जी एब्जॉर्ब होनी शुरू हुई, तो धीरे धीरे करंट बढ़ना शुरू हुआ। ये करंट ऐसे हुआ, और एनर्जी एब्जॉर्ब की, और करंट बढ़ा, और एनर्जी एब्जॉर्ब की, और करंट बढ़ा। तो ये करंट बढ़ना शुरू हो गए। करंट मान लो I1, I2, I3, 3 करंट लिए हैं 3 अलग अलग इंटेंसिटीज पे। कम इंटेंसिटी थी तो इतना करंट आया, उससे थोड़ी बढ़ाई तो करंट बढ़ा। तो ये हमारे पास ग्राफ या VI कैरेक्टरिस्टिक रहेगी किसकी, फोटो डायोड की। और इसके बारे में हम लिख लेते हैं। देखिए, द वोल्टेज इज कीप्ड स्लाइटली, वोल्टेज इज केप्ट स्लाइटली, ये बात आपको जरूर याद रखनी है, लेस देन जीनर वोल्टेज, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये बात अगर आप भूल गए लिखनी, या आपको ये बात नहीं ध्यान रही, तो फिर कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा फोटो डायोड में और जीनर डायोड में। वही थ्योरी जो पहले लिखी थी वही कुछ रिपीट होगी। इन स्टार्टिंग देयर इज अ स्मॉल करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर। इसको माइनॉरिटी कैरियर की वजह से भी बोल देते हैं, और कई बार ये भी कह देते हैं कि जब थर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे हमने इसको फैब्रिकेट किया, तो रूम टेम्परेचर की एनर्जी की वजह से भी कुछ कैरियर आपस में क्रॉस हो गए, सिर्फ कुछ जो बहुत ज्यादा क्लोज थे जंक्शन के। तो वो भी रीजन कहीं कहीं आपको लिखा दिखाई दे सकता है, करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर विच कॉल्ड डार्क करंट, जिसे आप बोलते हो। नाउ व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी h nu fall on window, then this energy is absorbed by electron hole pair, which results in breakdown of covalent bond between them, so a large number of electron hole produced, which gives current, and
current is directly proportional to intensity of रेडिएशन। ये थ्योरी है जो आपको इसमें लिखनी है। थ्योरी मिलती जुलती सब में सेम है। हम अलग अलग बेसिक कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का सहारा लिया बाय इंक्रीजिंग रिवर्स वोल्टेज। इसमें हमने लाइट एनर्जी जो है उसके फोटोन की जो एनर्जी है उसका सहारा लिया कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने के लिए ताकि करंट बढ़ाया जा सके। जो फोटो डायोड है जनरली जो है हमारे पास यूज किया जाता है सनलाइट में एब्जॉर्ब करके और एक करंट हमें किसी तरीके से दे दे। आप इसको थोड़ा बहुत मिलता जुलता बता सकते हो सोलर सेल के साथ, क्योंकि फंक्शन सोलर सेल का भी कुछ ऐसा ही होता है। सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद आपको क्या देता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करके दे देता है। बस रीजन डिफरेंस क्या रहेगा, वो फॉरवर्ड बाइसिंग है और ये क्या है हमारे पास रिवर्स बाइसिंग है। ये डिफरेंस रहेगा इनमें। तो ये हमारे पास सेकंड टाइप का डायोड था, फोटो डायोड। दो हमने आज किए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो क्या चीजें हैं जो आपको मेन पता होनी चाहिए, जो आपने लिखनी ही लिखनी है एग्जाम में। डेफिनेशन आपको जरूर पता होनी चाहिए। डेफिनेशन से मतलब है जिसमें आप ये जरूर मेंशन करोगे कि ये रिवर्स बायस है या फॉरवर्ड बायस है। उसके अलावा आपको एक ब्लॉक डायग्राम उसका बनाना है जिसमें आपको फॉरवर्ड या रिवर्स बायसिंग करके दिखानी है। एक सिंबल आपको कंफर्म पता होना चाहिए। और चौथे नंबर पे है VI कैरेक्टरिस्टिक। ये चार चीजें अगर आप पूरी लिख देते हो और थ्योरी आपने थोड़ी बहुत ही लिखी है तो हार्डली आधा नंबर ही आपका कटेगा। लेकिन अगर आपने इनमें से कोई चीज मिस कर दी और पहला आपने दो लिख दिए बड़े बड़े, जितनी थ्योरी आपने पढ़ी थी फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग की सारी लिख दी, उस चीज के मार्क्स नहीं है आपके पास। क्योंकि जब तक आपको उसकी VI कैरेक्टरिस्टिक आप एक्सप्लेन नहीं करोगे कि हो क्या रहा है, तब तक आपको थ्योरी के मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये एग्जामिनर को भी पता है कि थ्योरी मोस्टली सबकी से एक जैसी है। आपने एक बार दो पैराग्राफ का रट्टा मार लिया जो आपको पहले वाली वीडियो में बताया था फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग वाली का, वही रट्टा हर उसमें एक दो लाइनें चेंज हो रही हैं। बस रीजन चेंज किया जा रहा है कि यहाँ फोटोन की वजह से, पहले वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, काम वही हो रहा है सब। तो बजाय थ्योरी के जो मेन फोकस करना है आपको, वो सिंबल जो सबसे ज्यादा गलत होते हैं बच्चों के, दो सिंबल और अभी हमें करने हैं, LED का और सोलर सेल का। तो सिंबल्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अगर ये साइन भी उल्टे कर दिए तो वो भी गलत हो जाएगा। उल्टे का मीनिंग है लाइट बाहर जा रही है और अभी इसका मीनिंग है लाइट अंदर हम सनलाइट डलवा रहे हैं। तो ये इसका VI कैरेक्टरिस्टिक है, ये ब्लॉक डायग्राम है और ऊपर डेफिनेशन है। ये आपको अच्छे से जो है वो क्लियर याद कर लेंगे।